ठीक है, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले थोड़ा बिजनेसमैन लोगों के बारे में थोड़ा मैं बोल देता हूँ कि मैक्सिमम मतलब 95% या 99% आप कह सकते हैं बिजनेसमैन को लगता है कि भाई मेरे को जितना पैसा मेरे पास जितना पैसा आ रहा है मैं उसको अपने बिजनेस में ही लगा दूंगा तो मेरा जो है बल्ले बल्ले हो जाएगा, या फिर मैं अपने बिजनेस से इतना कमा लूँगा जो मुझे कोई म्यूचुअल फंड या क्या बोलते हैं उसको, या फिर कोई पीपीएफ या फिक्स डिपॉजिट से नहीं मिलने वाला है, या फिर गोल्ड खरीद के या लैंड खरीद के नहीं मिलने वाला है। देखिए आप लोग, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप अपने बिजनेस को सबसे बढ़िया जानते हैं, ये तो सच है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको जहाँ से सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी हो रहा है ना, वहाँ पर भी आप अपना 100% पैसा मत लगाइए, ठीक है। मान लीजिए आप साल का 50 लाख आप टर्नओवर कर रहे हैं, ठीक है, 50 लाख का आप टर्नओवर कर रहे हैं और उसमें आपका मान लीजिए 20% प्रॉफिट है। मैं जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब साल का आप 10 लाख आप प्रॉफिट कर रहे हैं, तो एटलीस्ट आप इसको क्या बोले इसको, एटलीस्ट आप 25% आप अलग रखिए, आप सेविंग्स करिए, आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, पीपीए में डाल सकते हैं, जहां मर्जी आप करिए, लेकिन एटलीस्ट आप जो है 25% आप सेव करिए, ठीक है। ये जो आप सेव करेंगे ना, अगर आप इससे फिक्स डिपॉजिट भी करते हैं ना, तो इससे आपका इन फ्यूचर कभी आप अगर लोन लेंगे तो आपको उसमें बेनिफिट आएगा, ठीक है। थोड़ा अलग रखिए, 100% पैसा उसमें निवेश मत करिए, क्योंकि अगर आप इसमें 100% मतलब आप अपना 100% पैसा अगर आप डाल देते हैं और भगवान ना करे कभी भी आपका अगर बिजनेस डूब जाए ना, तो आप रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। हाँ, तो कहाँ पे इन्वेस्ट करें, ये पैसा जो लगाएं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करें। तो मैंने सबसे पहले क्या कह दिया कि 100% हमें कहीं पर भी इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अभी सबका फैसिनेशन है म्यूचुअल फंड को लेकर, ठीक है, कि हमें भाई म्यूचुअल फंड में पैसा रखना है, या फिर म्यूचुअल फंड क्या है, ठीक है। तो सब लोग पूछते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड क्या है। म्यूचुअल फंड, मैं एक सीधा चीज़ बोल देता हूँ आपको कि म्यूचुअल फंड एक स्कीम है या फिर एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हैं, जहाँ पे आप पैसा अपना सेविंग्स करके रख सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड। यूजुअली लोग कहते हैं कि ये लॉन्गर पीरियड के लिए है, लेकिन मैं नहीं मानता। म्यूचुअल फंड हर पीरियड के लिए है। आप 1 साल के लिए भी म्यूचुअल फंड कर सकते हैं, 2 साल के लिए भी कर सकते हैं, 3 साल के लिए भी कर सकते हैं, 5 साल, 8 साल, 10 साल एंड 10 ईयर्स एंड अबव। आप हर एक टर्म के लिए आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, चाहे आप वो बिजनेसमैन हो या फिर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या फिर प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय हो। आप म्यूचुअल फंड में पैसा डाल सकते हैं SIP से या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट से। SIP मतलब क्या है? SIP मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। और हर महीने ये जो आप पैसा जमा करते हैं इसमें, इसी को कहते हैं हम SIP। और एक बार में आप अगर इसमें पैसा डालते हैं तो उसको कहते हैं हम लमसम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो बिजनेसमैन के लिए यूजुअली लमसम इन्वेस्टमेंट बेटर रहता है। और जो सर्विस होल्डर, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर सर्विस होल्डर हो, उनके लिए SIP जो है बेटर रहता है। अगर आपको, मैं थोड़ा छोटा मैं बोल दे रहा हूँ, अगर आपको 1 साल या 2 साल के लिए अगर आपको SIP करना है तो आप सेविंग्स फंड में कर सकते हैं। 2 साल के लिए आप इक्विटी हाइब्रिड या फिर आप मान लीजिए उसको बैलेंस्ड एडवांटेज फंड, SBI बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो है उसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 3 साल के लिए मैं बेस्ट बोलूँगा इक्विटी हाइब्रिड फंड है। 5 ईयर्स के लिए आप SBI फोकस इक्विटी फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आपका मल्टी कैप फंड, SBI मल्टी कैप फंड, वो भी बहुत ही बढ़िया फंड है, रिसेंटली लॉन्च हुआ है लेकिन फंड बहुत ही बढ़िया है। उसमें आप 5 साल के लिए आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और आप जैसे मान लीजिए 10 साल या फिर उससे ज़्यादा अगर आपका टर्म है तो आप स्मॉल कैप, मल्टी कैप, फोकस इक्विटी, ये सब में ही आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। 5 साल में मैं ब्लू चिप फंड को भी इंक्लूड करूंगा और लार्ज एंड मिड कैप को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं 5 साल में। और 10 साल में मैंने ऑलरेडी स्मॉल कैप बोल दिया है, फोकस इक्विटी भी बोल दिया है, और आप चाहे तो SBI मैग्नम मिड कैप फंड में भी आप पैसा रख सकते हैं। लेकिन सर्विस होल्डर्स के लिए एक और चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बिजनेसमैन लोगों के लिए भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कि टैक्स सेविंग।